तमाम लोग अमल करने की नीयत से बैठे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक। सबसे पहली बात ये जो प्रोग्राम हो रहा है आज की रात से हटकर एक दो रोज पहले हो जाए तो ज्यादा नहीं। आज की रात नाजायज नहीं है, लेकिन बात समझ लें, अगर आप लोग इस प्रोग्राम को आइंदा जब भी अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह लोगों की उम्रों में खूब बरकतें अता फरमाए, आइंदा जब प्रोग्राम करना है तो शबे बारात से एक दो रोज पहले कर दिया इंशाअल्लाह, उसमें बड़ी बरकत है। दीन की बातें जो आएंगी आज की रात में लोग उस पर अमल करेंगे। आज की रात अमल करने की, अगर आज ही हम प्रोग्राम करेंगे तो अब अमल कब करेंगे? इस रूए जमीन पर मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने दो ईदें अता फरमाई। एक ईद उल फित्र है और एक ईद उल अज़हा। उस दिन तमाम मुसलमान खुशियां मनाएं और हजरत ने फरमाया दो रातें अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए ईद मनाई। दो रातें कौन सी है? एक शबे बारात की है और एक शबे कदर। दोनों ही रातें हाजिर हैं, बरकत वाली। आज की रात भी अल्लाह की बरकतों को, रहमतों को देने के लिए एक बहाना, अपने गुनाहों को माफ कराने का एक जरिया है। उलमा ने फरमाया है कि पिछली उम्मतों की उम्रें बहुत ज्यादा होती, किसी की उम्र 200 बरस, किसी की 400 बरस, किसी की 600 बरस, किसी की 1000 बरस की हुआ करती। तो बात जाइए अल्लाह के लाडले पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी बरकत से इस उम्मत पर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगी, उन दुआओं के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये बरकत वाली रातें अता फरमाई, ताकि जो उम्मतें 1000 वर्षों में इबादत करके उस मकाम पे नहीं पहुंच सकती, ये उम्मत इन बरकत वाली रातों में इबादत करके, अपने गुनाहों पे माफी मांग करके, अल्लाह के सामने आंसू बहा करके वो मकाम और मर्तबा हासिल कर सकती है। हम और आप तजर्बा नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे वामों गुमान से बाहर की बातें। एक मर्तबा अल्लाह के लाडले पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बिस्तर पे तशरीफ़ लाए। रात हो गई। कहते आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि मेरे प्यारे शौहर गायब हैं, बिस्तर पे। सोते वक्त कहाँ थे? बिस्तर पे। रात को जब देखा तो बिस्तर पे नहीं। ऐसे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़हन में कुछ ख्यालात आए। कितनी बात है कि इस आदमी की 2 बीवियां हो, 3 बीवियां हो, 4 बीवियां, ख्याल आना जाहिर है। ऐसे आयशा फरमाती है मैंने अपने दिल में सोचा कि शायद अल्लाह के लाडले पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी किसी दूसरी बीवी के पास। ऐसे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है मैं तलाश के लिए गई,
करते 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 मैंने आप अलैहिस्सलाम को जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पाया। आयशा, क्या ये गुमान करती है कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ नायक शामिल है? बात तो ये है, आज शबे बारात 15 शाबान की रात, आज की रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया में नज़ूल फरमाया। आज की रात में उस अरहमुर राहिमीन की रहमत इस कदर जोश मारती है कि बनो कल्ब की कबीले के अंदर जितनी भी बकरियां हैं, उन बकरियों के ऊपर जितने भी बाल हैं, उन बालों की तादाद के बराबर आज की रात में अल्लाह उम्मत की मग़फ़िरत की। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि बनो कल्ब का जो कबीला था अरब के अंदर, तमाम कबाइल से ज्यादा बकरियां जो है बनो कल्ब के अंदर। आप अंदाजा करें, अरबों करोड़ों लाखों बकरियां होंगी और उन बकरियों पे कितने बाल होंगे, एक बकरी के बाल को हम गिनना चाहें नहीं गिन सकते। पूरे कबीले के अंदर कितने हजारों तादाद में, लाखों तादाद में कितनी बकरियां होंगी। फरमाया इस तरह अल्लाह ताला की रहमत जोश मारती है आज की इस रात में, और उम्मत की क्या एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के लाडले पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शब बारात में अपने बंदों की तरफ मुतवज्जह होते हैं, अब पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाते हैं सिवाय चंद। तो बदनसीब हो यार जब अल्लाह की रहमत मुतवज्जह हो, अल्लाह आसमान दुनिया पे ऐलान कर रहे हैं, है कोई माफी का तलबगार, मैं उसे माफ कर, है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसे रोजी दे दूं, है कोई मुसीबतों को हल कराने वाला कि मैं उसकी मुसीबतों को दूर कर दूं, है कोई इंसान ऐसा जो परेशानी में मुबतला है, मेरे सामने आ जाए, हाथ फैलाए, मुझे मनाने की कोशिश करे, मैं उसकी परेशानियों को दूर कर दूं। आज रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। वो रब, वो अहकमुल हाकिमीन, वो ज़ाते बारी तआला, वो अरहमुर राहिमीन जो आज की रात में माफ करने के लिए अपने बंदों की तरफ मुतवज्जह है। फरमाया लाडले पैगंबर ने आज की रात में 14 वो बदनसीब इंसान हैं जिनकी मग़फ़िरत पहला इंसान अपने माँ बाप की नाफरमानी करने, वालिदैन बड़ी नेमत, इनकी कदर करें। आपको दुनिया के अंदर जितनी चाहे औरतें मिल जाएं, लेकिन खुदा की कसम माँ जिंदगी में चली गई, बाप चला गया, दोबारा माँ बाप मिलने वाले नहीं। इसलिए कभी शैतानी फितने में आकर इनका दिल न रुकना। हर एक के हुकूक हैं, बाप के हुकूक अलग हैं, बेटे के हुकूक अलग हैं, बीवी के हुकूक अलग हैं। हमें एक शरीयत की रोशनी में जिंदगी गुजारना, ऐसा ना हो कि बाप की बातों में आकर के हम बीवी को सताने लगे। ये भी अल्लाह की मखलूक को सताना है, तकलीफ पहुंचाना है। और ऐसा भी ना हो कि बीवी की बातों में आकर के माँ बाप को जलील करने लगे, उनकी इज्जतों पे हमला करने लगे, उनकी नाफरमानियां करने लगे। मुसलमानों, माँ बाप को वो अजमत वाली चीज है, अगर हम मोहब्बत की निगाह डाल दे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अजर मकबूल का सवाल। बंदा हज कर भी जाता है, गारंटी नहीं हमारा हज कबूल हो रहा है नहीं हो रहा। कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है जो कह सकता है मेरा हज कबूल है? कोई ऐसा कोई नहीं कह सकता। पता नहीं हमारी रोजी हलाल है नहीं, हमारा सफर झूठों में गुजरा या पागदामनी में गुजरा, कहीं ऐसा तो नहीं बदनजरी करते हुए हमने हज का सफर किया, झूठ बोलते हुए हज का सफर किया। कोई गारंटी से नहीं कह सकता आपका हज या उम्रा कबूल हो रहा है नहीं हो रहा है। फरमाया जो बंदा मोहब्बत की निगाह डालेगा
तो उसको हज और उम्रे का मकबूल क्या सवाब। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर 100 मरतबा हम निगाह डालें, फरमाया 100 हज का सवाब कुर्बान कर। ये हज उम्रे का सवाब तो आपके घर में मौजूद है, लेकिन हम कितने बदनसीब हैं। यही अल्लाह वालों को छोड़ करके इधर उधर की ठोकरें खाते हैं। हम इनकी दुआएं लेकर के वो मकाम हासिल कर सकते हैं जो बड़े से बड़े वली की क्या है, पैर पकड़ के हम मकाम हासिल। इस माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी। इन माँ बाप पे कितना प्यार, लेकिन प्यार नहीं है तो हमने इनकी कदर की। तो मुख्तसर बातें मैं कर रहा हूँ। पहला शख्स जिसकी आज की रात में मग़फ़िरत नहीं होगी वो बदनसीब है जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। अगर किसी से कोई भूल चूक हो गई है तो मजलिस से उठने के बाद पहुंच जाए, पैर पकड़ लो, पैर पकड़ के आज की रात में अपना बेड़ा पार करा लो। मालूम नहीं कि आइंदा जिंदगी मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो आँख बंद हो जाए और बाद में दुआएं दे करके हम खबर। इसलिए आज की रात जब मजलिस खत्म हो, माँ बाप के पास बैठ के, ये भी एक बड़ी इबादत है। जिस तरह नफलों का सवाब मिलता है, उसके पास बैठ के कुछ शरीयत की बातें करिए, उनसे बोलिए, नसीहत कुछ भी नहीं कर सकते तो आए दे। दूसरा बदनसीब शराब की। अल्लाह ताला हम सब की शराब से बचने में शायद कोई भी ना हो ऐसा। अगर है तो आज की रात में अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमेशा के लिए आपसे क्या है, शराब को छुड़ा दे, आपका बेड़ा पार। और अगर इसी मुसीबत में मुब्तला रहोगे, शराब पीते रहोगे, अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहोगे, तो याद रखो तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। तुम कब्र के अंदर पड़े रहोगे। नस्लें क्या है, बेदीनी और बेराहवी पे चल करके तुम्हें कब्र में अज़ाब होगा। लेकिन क्या है, कब्र में भी हम चाहें तो क्या है, वहां भी अज़ाब पूरे के इंसान को तो ऐसे दुनिया से जाना चाहिए कि कब्र में लेटा हो, जन्नत के बिस्तर हो, जन्नत की खिड़कियां हो, ऐशो आराम की जिंदगी हो। दुनिया में तकलीफें उठा लो, ये मत देखो ये बुरा कहेगा वो बुरा कहेगा। असल जो जिंदगी है वह अटल फैसला, हमने भी माना, गैरों ने भी माना, कुफार ने भी माना, मरना है सबने, किसी को इनकार नहीं। और आज तक तो ऐसी फिजा कायम है, एक जनाजा आज उठा, कल दूसरा उठा, परसों तीसरा उठा, जवान भी जा रहा है, बूढ़ा भी जा रहा है, बच्चा भी जा रहा है, पता नहीं किसका नंबर है। इसलिए आज की रात में क्या है, तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा क्या है, बचने की कोशिश। दूसरा बंदा जो क्या है, शराब की। तीसरा बंदा इसमें आज अक्सर उम्मत मुबतला है, फरमाया अपने लिबास को टखनों से नीचे रखना। क्या खूबसूरती बढ़ जाए। अक्सर हमारे नौजवान इस पर मुबतला, बाजारों में घूमेंगे अपने पैंट शर्ट को क्या टखनों से नीचे, और मस्जिद में आके ऊपर कर लेंगे। अल्लाह के बंदो, ये टखनों से ऊपर पाजामा पहनना सिर्फ मस्जिद की इबादत नहीं है, ये 24 घंटे का अमल है। अगर आप क्या बाथरूम के अंदर भी अपने पाजामे को टखने से नीचे करते हो तो क्या मुजरिम। अल्लाह के रास्ते पैगंबर ने फरमा दिया, वैलुल लिल आक़ाब, हलाकत है एड़ी वालों के लिए, तबाही है, बर्बादी है, जहन्नम की सजाएं हैं। सहाबा ने पूछा है क्या क्यों, और किसी ने फरमाया जहन्नम के बुवारी का, एड़ी वालों के लिए हलाकत की बद्दुआ किसने दी, पैगंबर। और जिसके बारे में बद्दुआ करे आका फरमा दे तो जाती उसकी हलाकत चाहे हम देखें कि अकड़ रहा है, चल रहा है, कितना बढ़ेगा, कितना क्या इतराएगा। एक दिन ऐसा आएगा, फिरौन ने भी अकड़ा, मरा,
तो जमीन ने भी कबूल नहीं किया, पानी ने भी कबूल नहीं किया। इमाम गजाली फरमाता है, इंसान को अगर किस बात का, अगर तू अपनी जात पे गौर कर और वक्त तेरे पेट के अंदर 2-2, 3-3 किलो की निजात भरी हुई, करने वाली जात को गौर करो। वो रब्बुल आलमीन है, वो मेरे प्यारे अल्लाह जो हर ऐब से पाक। हम क्या करें, जो तमाम ऐब का हुआ है, अगर वो निजात बाहर आ जाए तो आप लोग भी बैठेंगे। फिर अगर आया तीसरा बंदा वो है जो टखनों से नीचे पाजामा पहनते हैं। पूरा मजमा इरादा करें इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी में, चाहे कुर्ते का लिबास हो, चाहे जुब्बे का लिबास हो, चाहे पाजामे का लिबास, टखने से नीचे करना ही नहीं। न शादियों में करना है, न बाजारों में करना है, न मस्जिदों में करना है, नापुरों में करना है, न गैरों में करना है। हमारे को इसका क्या है, इस पैगाम को, इस दावत को आम करें। अल्लाह के बंदो कदमों से नीचे पाजामा करने से कोई नूर नहीं पैदा, कोई खूबसूरती नहीं बढ़ जाती। आप ऊपर करके देखो, आप क्या है, क्या सुकून है, आपकी जिंदगी में एक निखार आए, आपकी नस्लें आपको देख के क्या रास्ता तय करती। पहला बंदा माँ बाप की नाफरमानी, दूसरा बंदा शराब पीना, तीसरा बंदा कपड़ों से नीचे अपने लिबास को लटकाने वाला, चौथा बंदा बिना वजह के अपने दिल के अंदर कीड़ा रखने, हसद रखने, बदगुमानी रखने वाला। बल्कि अगर कहा जाए मुआशरे के अंदर 90% जो बिगाड़ आया है वो हमारे क्या है, बदगुमानियों की वजह से। हमने क्या है, अपने दिलों में बदगुमानी, कहीं पे कोई बंदा बैठा हुआ हमारे पास नहीं आया, हो सकता है उसको मालूम, हो सकता है उसके पैर में दर्द हो, ये भी हम गुमान कर सकते हैं। हो सकता है वो बेचारा क्या उठ नहीं सकता है, फंस गया, बैठ गया, अच्छा गुमान करके सवाल किया, लेकिन अब क्या गुमान करते क्या कीड़ा तो उससे दुश्मनी रखता है। क्या फरमाया, किसी के बारे में बदगुमानी रखना अपनी दुनिया को भी तबाह करना है, आखिरत को भी तबाह करना है, मुआशरे को भी तबाह। अब यहाँ से नतीजा क्या निकलेगा, आप में दुश्मनी। आप जाके अपने घर में बीवी को बताएंगे, ना तो मेरे पास आए भी। अब बीवियों में नफरत, बीवियाँ जो है वो बच्चों की तरबियत करती हैं, वो बच्चों तक बात पहुँचाएंगे, क्या खुदा से मिलना नहीं, खुदा को देखना नहीं, पूरा घर तबाह हो रहा है। इसलिए मुसलमानों अपने दिलों को पाक रखो। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो बंदा अपने दिलों को पाक रखेगा कभी उसके दिल में कुड़न महसूस हो ही नहीं। सबसे ज्यादा चैन सुकून की जिंदगी। अब जो बंदा हमेशा क्या है, एक दूसरे के चक्कर में रहता है, एक दूसरों की बुराइयां करता है, एक दूसरों की कीमतें करता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिंदगी कभी भी सुकून वाली कोई नहीं। वो लेटेगा, शैतान यही दिल में प्यार डालेगा, पता नहीं वो क्या सोचेगा, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। और जो बंदा अपने दिल को पाक कर ले, वो बिस्तर पे जाते ही उसको मीठी नहीं आती। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। लोगों ने, हम भी हैं, इंसान हैं, हमें भी कहने वाले कहते थोड़ा ऐसा है वैसा है। हमने तो अपने बड़ों से सुना है कि हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब नज़रुल्लाह फरमाते, उनके बारे में किसी ने कहा कि थोड़ा आदमी आपको यूं कहता है कि आप तो ऐसे हैं वैसे। हज़रत ने फरमाया वही तो एक खुश नसीब है जो आखिरत में अपनी नेकियां मुझे देगी, वही तो मेरा मुर्शिद है, वही तो मुझ पे एहसान करने वाला। तो आप अपने ज़हनों को पाक, हमें भी कहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत मीठी चीज। कभी किसी का टेंशन, कोई आया वो भी अपना, नहीं आया वो भी अपना, हम सोचते हैं कोई मजबूरी, किसी ने कुछ कहा हम समझते हैं किसी लायक।
हमने किसी ने झूठा काम समझते हम झूठे नहीं, किसी ने कहा मुजरिम है हम सोचते हम मुजरिम नहीं उसने। ऐसी मीठी मीठी अगर हम ये सोच लें कि वो बंदा हिंदू क्यों कहा, अब मुआशरा बिगड़ जाए, अब मुआशरा बिगड़ जाए। आप सोच लीजिए हम हैं मुजरिम, फिर आप देखिए आपकी इस्लाह शुरू हो जाएगी, आपके अंदर से गुनाह बुराइयां सब खत्म होती चली जाए। तो अपने ज़हनों को पाक रखोगे। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमान ने फरमाया अपनी मजलिसों में गैरों का तज़किरा ही ना करो। जब गैरों का तज़किरा करोगे तो नतीजा ये निकलेगा आप कहोगे गुनाह बहुत अच्छा है, बहुत दीनदार है। तीसरा आदमी कहेगा मैंने तो उसको यूं देखा, यहीं से बुराई शुरू। तो हजरत ने बहुत अच्छा इलाज बताया, जब आप लोग मजलिस में बैठो बातें करो, फरमाया जो लोग बैठे आपस में बातें कर लो, गैरों की बातें ना करो। अच्छा अमल कर रहा है तो भी ना करो, बुरा कर रहा है तो भी ना करो, क्योंकि तुम अच्छाई करोगे दूसरा बुराई करेगा, हो जाएगी। और गीबत जितना करने वाले को गुनाह मिलता है खाली सुनने वाले को। क्या फरमाया अल-गीबत अशद्दु मिन अज़्ज़िना, गीबत ज़िनाकारी से ज्यादा बड़ा जुर्म है। हमने तो गीबत को बुरा नहीं समझा। आज कोई बंदा मुआशरे के अंदर ज़िना कर ले, आप देखिए हम कितना उसको मीडिया पे उछालते, कितना बुरा भला कहते, और रात दिन हम लाडले पैगंबर के फरमान के मुताबिक हजारों मर्तबा ज़िना करते हैं, गीबतें करते हैं। फरमाया ये ज़िना से बड़ा जुर्म है। आज हम अपने आप को बुरा नहीं समझते। अल्लाह ताला हम सब की गीबत से हिफाजत फरमाए, दूसरों की बुराइयों से हिफाजत फरमाए, दूसरों के ऐब पर नजर डालने से हिफाजत फरमाए। मुसलमानों अपने ऐब को देखा, अपने ऐब, किसी के ऐब को न करना। आपकी जिंदगी बनती हुई चली तो हर गए बात लंबी हो जाए। तो ये वो बदनसीब हज़रात थे जिनकी आज की रात में क्या मग़फ़िरत नहीं है। एक बंदा है जो जादू करता है, जिसने बहुत से लोगों को क्या तबाह कर दिया। हमारी माँ बहनें इस मुसीबत में, इस गुनाह में ज्यादा मुबतला है। अपनी घर की औरतों को तालीम दो। हमारे पास अक्सर और बेशतर क्या ऐसे केस आते हैं कि गुनाह औरत ऐसी है उसके बारे में आप ऐसा करते हैं, गुनाह आदमी ऐसा है उसके बारे में आप ऐसा करते हैं, हम करते हैं। और ये बात सुन लो, ये जायज़ नहीं। हम क्या कर सकते हैं? अपने वाली ज़ात अल्लाह, अरे अल्लाह के जो किसी का बुरा क्यों सोच रहे? हमेशा दूसरों को अच्छा के, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। लाडले पैगंबर ने फरमाया किसी मुसलमान के दुख को दूर करना, तकलीफ को दूर करना, मुसीबत को दूर करना इतना बड़ा अजर सवाब का बाइस है कि अगर मैं मस्जिद नबवी में एहतिकाफ करूं, 1 बरस नहीं, 2 बरस नहीं, बरसहा बरस एहतिकाफ करूं, फरमाया उस एहतिकाफ से बड़ा अजर क्या उस बंदे को मिलेगा। सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के महबूब लाडले पैगंबर, जिनकी क्या है एक मर्तबा सुभान अल्लाह या तस्बीह कह दीजिए, हम पूरी जिंदगी क्या खुदा का जिक्र करते रहे, मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपकी नमाज़ें, आपका एहतिकाफ, आपका जिक्र अस्कार, क्या फरमाया बरसहा बरस मस्जिद नबवी में बैठ के इबादतें करता रहो, उससे बड़ा अजर सवाब का मुस्तहिक वो बंदा है जो दूसरे के दुख को दूर, तकलीफ को दूर, मुसीबतों को दूर करे। तो हमेशा दूसरों की अच्छाई की फिक्र करो, बुराई न करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की। आज की रात से मुताबिक चंद बातें मैं कह देता हूँ, बात बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि आप लोगों को इबादत नहीं करना। आज की रात में बड़ी बरकत वाली रात, फजीलत वाली रात है, अजमत वाली रात है। इबादत कैसे करना है उसको समझिए। आज की रात में कोई इबादत खास नहीं,
कोई बंदा ये समझे कि आज की रात में नवाफिल ही पढ़ना है, ये गलत। कोई ये समझे कि तिलावत ही करना है, दूसरी इबादत नहीं करना, गलत। कोई ये समझे कि दुआ ही मांगना है और कुछ नहीं करना, गलत। आज की रात की फजीलत साबित है, बरकत वाली रात है, रहमत वाली रात है, असमत वाली रात है, लेकिन इबादत खास नहीं है। आप चाहो तिलावत भी करो, आप चाहो तस्बीह भी पढ़ो, आप चाहो तो क्या जिक्र अस्कार करो, आप चाहो सलातुल तस्बीह पढ़ो, आप चाहो सलातुल तौबा पढ़ो, आप चाहो सलातुल हाजत पढ़ो, आप चाहो अल्लाह के सामने आंसू बहाओ, गिड़गिड़ाओ, रो, माफी मांगो, सारी इबादतें कर सकते। तो आज की रात में कोई इबादत खास नहीं है, इसलिए एक आदमी जो नफल पढ़ रहा है वो दुआ मांगने वाले को बुरा न समझे, दुआ मांगने वाला तिलावत करने वाले को बुरा न समझे। सब इबादतें आप कर सकते। तो आज की रात में कोई इबादत खास नहीं है, आप जो चाहे इबादत कर सकते। दूसरा काम आज की रात में क्या करना है, अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं मांगे। फरमाया हदीस के अंदर अल्लाह के पैगंबर ने 5 रातें हैं जिनमें अल्लाह दुआ को रद्द नहीं कर रहा। 5 रातें ऐसी जिनमें अल्लाह दुआ को कबूल कर लेता। उन 5 रातों में फरमाया एक रात शब बरात। आज की रात आप जो भी दुआ मांगो, दिल से मांगोगे, अल्लाह आपको अता करेगा। आज की रात में दुआ आएगा तो अपने लिए भी दुआ करनी, दूसरों के लिए भी दुआ करनी, तमाम रिश्तेदारों के लिए भी करनी, कोई उम्मत के लिए। और आजकल तो के हालात बड़े अजीब हैं, पूरी दुनिया के हालात। तो आप लोग अपनी दुआओं में पूरे आलम के अंदर अमन की, चैन की, फिजा कायम होने की चाहे दुआ, जालिमों के जुल्म से अल्लाह नजात अता फरमाए, इसकी भी दुआ। अल्लाह अच्छे हुक्मरान हमें अता फरमाए, ऐसी दुआ। इंसाफ करने वाला हाकिम हमें अता। तो एक चीज आप जो इबादत करना चाहें, दूसरी चीज वो सबके लिए क्या है, दुआ करनी। और तीसरी चीज जो आज के रात के अंदर साबित है, वो कभी कभी और उस्ताद जाना। अब कभी कभी चाहे जा सकते, लाजिम ना समझे, ये गलत है। जो इबादत जैसे साबित है वैसे करना ही इबादत है। हम उसको आगे बढ़ा दें या कम कर दें, ये शरीयत में बिदअत है, नाजायज है, हराम है। एक बंदा कब्रिस्तान नहीं जा रहा, हम उसे मजबूर कर रहे हैं कि आज जाना ही है, ये गलत है। कभी कभी क्या है, आप कब्रिस्तान जाए, लाजिम ना समझे। हर समय पर आपको जाना जाए, लेकिन लाजिम ना समझे। कैसे जाए, अकेले जाए, तन्हा जाए, किसी को मजबूर ना करें। 1-2 आदमी आपके साथ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या मजमे को मजबूर नहीं कर सकते, हम सब मिलकर भी जाएंगे, ये गलत है। तो पहला जो इबादत करना चाहेगा, दुआ मांग और कब्रिस्तान कभी कभी जाए, लेकिन ये सारे अमाल होंगे इंफरादी। ये बात समझ, सारे काम होंगे कैसे, इंफरादी, इज्तिमाई। आप चाहे जमात बना करके हम सलातुल तस्बीह पढ़ें, गलत। जमात बना करके हम सलातुल तौबा पढ़ें, गलत। तमाम इबादतें कर सकते हैं तन्हा तन्हा, अलग अलग।